हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। जी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों आज की क्लास आप लोग को बताने वाला हूं साइंस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है तत्वों का वर्गीकरण। इनका दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता चुका हूं। तो आपकी क्लास आज की क्लास आपको तत्वों का वर्गीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। और चैप्टर नंबर केमिस्ट्री क्या है दोस्तों 5 है। ये लास्ट चैप्टर है दोस्तों केमिस्ट्री का। इससे पहले जितने भी चैप्टर बताए गए दोस्तों सभी का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। अगर वो सारे क्लास नहीं देखें दोस्तों तो आप जाके प्ले लिस्ट में वीडियो है जाके ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो संपूर्ण तैयारी करने के लिए आप शमशादुल क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, सारे ऑब्जेक्टिव को आज क्लियर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, आवर्त श्रेणी के उद्गर स्तंभों को क्या कहा जाता है। आवर्त से सारणी के उद्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए लिखा वर्ग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आवर्त कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी अपरूप कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, वर्ग कहा जाता है। आवर्त श्रेणी के उद्र स्तंभ को वर्ग कहा जाता है, आप इसको याद रखिए। ठीक है, और ये जो खड़ा होता है दोस्तों, खड़ा लकीर को आवत कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और उसके बाद लिखा है दोस्तों, आपको क्या लिखा है देख लीजिए। उसके बाद लिखा है दोस्तों, आवत श्रेणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन सा। ऑप्शन नंबर अम्लीय धातु, ऑप्शन नंबर बी क्षारीय धातु, ऑप्शन नंबर सी अक्रिय गैस है, ऑप्शन नंबर डी मिश्रित धातु। आवत से सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, बी आपका करेक्ट होगा, क्षारीय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका आवत से सारणी में शून्य समूह का तत्व है। आवत सारणी में शून्य तत्व का समूह है। ऑप्शन नंबर ए एच है, ऑप्शन नंबर बी एच ई है, ऑप्शन नंबर सी CO2 है, ऑप्शन नंबर डी Cl2 है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, HE। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 8। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा दोस्तों, 4 सहसंयोजी बंधन मीथेन में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकरण का आधार क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों को वर्गीकरण का आधार क्या है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, परमाणु आयतन है, ऑप्शन नंबर बी परमाणु घनत्व है, ऑप्शन नंबर सी परमाणु द्रव्यमान है, ऑप्शन नंबर डी परमाणु संख्या है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट होगा दोस्तों, परमाणु संख्या है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण करने का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, अब क्या लिखा है, अमोनियम के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका 2:1, ऑप्शन नंबर बी 1:2, ऑप्शन नंबर सी 1:3, ऑप्शन नंबर डी 3:1। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, 1:3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो लोहे की परमाणु संख्या है। लोहे की परमाणु संख्या ऑप्शन नंबर ए 23 है, ऑप्शन नंबर बी 24 है, ऑप्शन नंबर सी 25 है, ऑप्शन नंबर डी 24 है। बताइए लोहे की परमाणु संख्या क्या है, 23, 26, 25 या 24। इसका आंसर क्या हो तो ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट होगा दोस्तों, 26 है। क्या है, लोहे के परमाणु संख्या क्या होती है, 26 होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या उद्धव स्तंभ या समूह की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए तो 9 होती है, ऑप्शन नंबर बी 18 होती है, ऑप्शन नंबर सी 11 होती है, ऑप्शन नंबर डी 10 होती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा दोस्तों, 18 होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितनी होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1 होती है, ऑप्शन नंबर बी 2 होती है, ऑप्शन नंबर सी 3 होती है, ऑप्शन नंबर डी 4 होती है। बताइए
ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट हो जाए तो 3 होती है। क्या होती है? O3 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियों में होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियों में होती है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है तो 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 4। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा 7 होती है। क्षैतिज आवर्त सारणी में क्षैतिज जो होती है दोस्तों, क्षैतिज पंक्तियाँ वो कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? तो इसको आप मार सकते हैं दोस्तों बिना ऑप्शन का। हीलियम क्या है? अक्रिय तत्व है। अक्रिय तत्व कौन है? हीलियम। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? ऑप्शन नंबर बी 7 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 9 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 8 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी 12 होते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ए करेक्ट हो जाएगा, 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? त्रिक नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव वाला वीडियो में बताया दोस्तों। अगर सब्जेक्टिव वाला वीडियो आप नहीं देखें तो जाके जरूर देखिए, प्ले लिस्ट में वीडियो है। त्रिक का नियम निम्नलिखित में किसने प्रतिपादित किया? इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ड्रा वेरनायरन ने किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो अष्टक का नियम किसने प्रतिपादित किया? अष्टक के नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन नंबर ए लिखा है तो लोथल मेमर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी मेडलिफ के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी डोब बेराइनर के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी यूलेंड्स के द्वारा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, डार्वेनल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दी होगा दोस्तों, यूगलेट्स के द्वारा ही अष्टक नियम दिया गया था। अष्टक नियम कौन दिया गया था? तो यूगलेट्स जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा मेंडलीव के आवती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किससे आवती फलक होता था? ऑप्शन नंबर ए परमाणु संख्या से, ऑप्शन नंबर बी परमाणु द्रव्यमान से, ऑप्शन नंबर सी परमाणु आयतन से, ऑप्शन नंबर डी परमाणविक आकार से। बताइए इसका आंसर क्या हो? तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा, बी करेक्ट हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है आपका? देख लीजिए, मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक अभिक्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में, ऑप्शन नंबर सी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, ऑप्शन नंबर डी संयोजकता के। बताइए इसका संयोजकता। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो आवर्त सारणी के किसी विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होती है? बढ़ती है। ऑप्शन नंबर घटती है, ऑप्शन नंबर सी नियत रहती है, ऑप्शन नंबर सी अनियत तरीके से परिवर्तित होता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट हो जाएगा, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है आवर्त श्रेणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए बढ़ती जाती है, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए घटती जाती है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ती जाती है, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन नंबर डी अनियमित तरीके से बदलती है। इसका बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट होगा दोस्तों, बढ़ती जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो निम्नलिखित में से किस सबसे अधिक अभिक्रियाशील ओलोजन कौन है? ओलोजन सबसे अभिक्रियाशील कौन ओलोजन है? ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन है, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन है, ऑप्शन नंबर डी ब्रोमीन है, ऑप्शन नंबर डी आयोडीन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हमारे ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारीय होगा? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्षारीय होगा? ऑप्शन नंबर ए Na2O, ऑप्शन नंबर बी
Al2O3, ऑप्शन नंबर सी CSO2, ऑप्शन नंबर डी NO2। बताइए इसका आंसर सबसे क्षारीय इसमें से अधिक कौन सा होगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा तो Na2O। बताइए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों आवर्त सारणी के समूह वन के तत्व कहलाते हैं। वन के तत्व कहलाते हैं असामान्य तत्व, ऑप्शन नंबर बी संक्रम तत्व, ऑप्शन नंबर सी क्षार तत्व धातु, या ऑप्शन नंबर डी लेथोलाइट्स। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षार धातु। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? मैग्नीशियम आवर्त श्रेणी के किस समूह का सदस्य? ऑप्शन नंबर ए समूह 1, ऑप्शन नंबर बी समूह 2, ऑप्शन नंबर सी अधातु तत्व का, ऑप्शन नंबर डी समूह 7। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, समूह 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण समान होंगे? किसके आचरण समान होंगे? ऑप्शन नंबर ए लिखा है तो सोडियम एवं एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर बी आयरन एवं पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी बोरॉन एवं जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन एवं फास्फोरस। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि दोनों तत्वों के रासायनिक आचरण समान होंगे? किनके दोनों तत्व समान होंगे? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के समान होंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह आध्यात्मिक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है? किसकी लक्षण है? ऑप्शन नंबर ए AS, ऑप्शन नंबर बी BE, ऑप्शन नंबर सी B, ऑप्शन नंबर डी BR। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, BR। ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो आधुनिक आवर्त सारणी का दिग्गजतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? ऑप्शन नंबर एक देख लीजिए, ऑप्शन नंबर मेंडलीव की, ऑप्शन नंबर बी मोजले की, ऑप्शन नंबर लोथल मैमर की, ऑप्शन नंबर लुइस पासरर की। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, मोजले का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो उसके बाद लिखा है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक धात्विक। उसके बाद लिखा है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, आप क्या लिखा है देख लीजिए, परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है। ऑप्शन नंबर बी परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। ऑप्शन नंबर सी परमाणु साइज का आवर्त फलन है। ऑप्शन नंबर डी परमाणु आयतन का आयत फलन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर का अब क्या होगा? करेक्ट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा, परमाणु आयतन का आयत फलन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, अब क्या लिखा है देख लीजिए। लिखा है दोस्तों आपका आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु की साइज आकार क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी घटती है, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा दोस्तों? ए करेक्ट होगा दोस्तों, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों वुल्फ्रांगंग डार्विन रायनन ने किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। ये रायनर किस देश के रहने वाले दोस्तों? आपको ये बताना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट, सॉरी इसका आंसर बी करेक्ट होगा दोस्तों, जर्मनी के ये रहने वाले थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों मेंडलीव का जन्म कब हुआ? मेंडलीव का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1834, ऑप्शन नंबर बी लिखा 1835, ऑप्शन नंबर सी लिखा 1836, ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों 1838। बताइए इसका आंसर क्या होगा? मेंडलीव का जन्म कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 1834 में मेंडलीव जी का जन्म हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने स्वर
होते हैं। कितने स्वर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 5 स्वर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी 6 स्वर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 7 स्वर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी 8 स्वर होते हैं। बताइए संगीत में, जो भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो? तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। तो 7 सुर होते हैं। 7 सुर होते हैं भारतीय संगीत प्रणाली में। कितने सुर होते हैं? तो 7 सुर होते हैं। आप इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोस्तों, सारी बिहेवियर क्वेश्चन है। उसके बाद लिखा है तो जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? ऑप्शन नंबर ए 60 तत्व ज्ञात थे। ऑप्शन नंबर बी 61 तत्व ज्ञात थे। ऑप्शन नंबर सी 62 तत्व ज्ञात थे। ऑप्शन नंबर डी 63 तत्व ज्ञात थे। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। 63 तत्व तब तक क्या था? ज्ञात हो गया था। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, आपका क्या लिखा है? आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? क्या पता चल जाता है परमाणु साइज से? ऑप्शन नंबर ए परमाणु की व्यास पता चल जाता है। ऑप्शन नंबर बी परमाणु की त्रिज्या पता चल जाता है। ऑप्शन नंबर सी परमाणु की परिधि पता चल जाता है। या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसको में से आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चल जाता है? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर बी होगा, परमाणु की त्रिज्या पता चल जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों 1 pm यानी पिकोमीटर मतलब 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होते हैं? एक यानी पीएम मतलब पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी लिखा है 10⁻⁻11 मीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी लिखा है 10⁻⁻12 मीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी 10⁻⁻13 मीटर होते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा दोस्तों आपका 10 पर पावर क्या होगा? 10 पर पावर -12 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन की संख्या से। ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन की संख्या से। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी से। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों। इलेक्ट्रॉनों की संख्या से किसी भी तत्व की संयोजकता को निर्धारित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन समाप्त होगा दोस्तों। 1 से लेकर आपको 36 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए। मैं ऐसा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन का आप सही से टिक किए होंगे। अगर सब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखें दोस्तों, सब्जेक्टिव वाला वीडियो जाके जरूर देखें, आपको सही से समझा गया। और जितने भी चैप्टर है, ये चैप्टर तो लास्ट था आपका, जितने भी चैप्टर बताया गया तो 1 से लेकर 5 तक चैप्टर बताया गया। जितने चैप्टर नहीं देखे हैं दोस्तों, सारे चैप्टर प्ले लिस्ट में है दोस्तों, जाके आप देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।